हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आप लोगों को आदिकाल और भक्ति काल की वीडियो दे चुका हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीतिकाल के कवियों और उनकी रचनाओं सहित। काफ़ी गजब का कॉन्सेप्ट है, तो इसको शेयर कर दें। ओके, तो चलिए बात करते हैं रीतिकाल। काव्य लेखन का जो मार्ग होता है उसी को हम लोग रीतिकाल कहते हैं। मतलब जो रास्ता होता है, काव्य लेखन का तरीका होता है, उसे ही हम लोग रीतिकाल कहते हैं। और देखो, संस्कृत साहित्य के जो लक्षण ग्रंथ होते हैं ना, संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथ, उनको जब आधार में रखकर साहित्य हिंदी भाषा में लिखा जाता है तो उसे ही हम लोग रीति साहित्य कहते हैं। किसको? संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को आधार में रखकर जो साहित्य हिंदी भाषा में लिखते हैं उन्हीं को हम लोग रीति साहित्य कहते हैं। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। तो आगे देखो हमारा क्या आया है। तो अब हमारा आया है नामकरण। मतलब 1650 से 1850 के बीच का जो समय है उसको क्या क्या नाम किस किस बुद्धिमान ने दिए हैं वो देखो। मिश्र बंधु, यानी कि मिश्र बंधु, तो उन्होंने अलंकृत काल कहा है, क्योंकि इसमें जितने भी रचनाएं हुई सभी में अलंकार का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। और शुक्ल, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल का है। पता है आप लोगों को, श्रृंगार रस भी बहुत यूज हुआ है, आगे पता चल जाएगा। ओके, और जॉर्ज ग्रियर्सन जो है उन्होंने क्या नाम दिया है? दी आर्ट्स पोएटिका। आर्ट्स पोएटिका मतलब पोएटिका, कविता लिखने का रास्ता, आर्ट, तरीका, है ना, दी आर्ट्स पोएटिका। और राम कुमार वर्मा है, उन्होंने कलाकाल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? कलाकाल। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे देखेंगे हम लोग रीति साहित्य के उदय होने के कारण, मतलब क्या कारण है जिससे ये उदय हुआ। ओके, देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? आश्रयदाताओं की रुचि थी। क्या? आश्रयदाता जो थे उनकी रुचि थी। और द्विवेदी के अनुसार संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का प्रभाव था, है ना। और देखो, डॉक्टर नागेंद्र जो हैं उनके अनुसार क्या है? जीवन की ब्रह्म अभिव्यक्ति है, उसके निराशा अभिव्यक्ति, मतलब जीवन की ब्रह्म अभिव्यक्ति से निराशा अभिव्यक्ति तक ये प्रभाव है। तो अब हमारा आया है रीति साहित्य के शीघ्र नष्ट होने के कारण। मतलब जल्दी ये ख़त्म क्यों हो गया? देखो, इसके कुछ कारण ये हैं। मतलब ये 2 सालों में ही ख़त्म हो गया इतनी जल्दी कैसे? देखो, काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव, मतलब कमी थी। ओके, क्योंकि ये दरबारियों के लिए ज़्यादा वो था। ओके, तो देखो, पांडित्यपूर्ण शब्दों का ज़्यादा प्रयोग था। मतलब वही सब जादू टोना, इसका ज़्यादा प्रयोग किया था। ओके, पांडित्यपूर्ण शब्द। और देखो, श्रृंगार रस का बहुत ज़्यादा यूज हुआ था इसमें। हाँ, श्रृंगार रस का तो बहुत ज़्यादा यूज हुआ था। श्रृंगार रस और एक वीर रस, इनका, इसीलिए ये ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गया। ओके, तो आगे हमारा आया है कि रीतिकाल साहित्य जो है इनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं। तो देखो, रीति साहित्य जो है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? रीति निरूपण प्रवृत्ति और श्रृंगारिक प्रवृत्ति, है ना। चलो सबसे पहले देखते हैं रीति निरूपण प्रवृत्ति क्या है। तो देखो, साहित्य के जो विविध तत्वों का लक्षण को प्रकट करना, मतलब साहित्य के जो तत्व होते हैं ना, उनके जो लक्षण होते हैं उनको प्रकट करना रीति निरूपण प्रवृत्ति कहा गया है। देखो, नाम से पता चल रहा है रीति निरूपण, मतलब रीति मीन मार्ग, और निरूपण मतलब उसका रूपण करना, उसको दर्शाना। तो यही है, साहित्य के अलग अलग तत्व जो होते हैं उनके लक्षण को दर्शाना, यही होती है रीति निरूपण प्रवृत्ति। ओके, तो आगे देखो, इसको 2 भाग हैं। क्या है? पहला है सर्वांग निरूपण प्रवृत्ति। नाम से पहला सर्वांग मतलब सर्व अंग, सभी अंग, है ना। तो कौन कौन से अंग होते हैं? देखो, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, गुण और भी बहुत सारे होते हैं। तो इनका विवेचन करना, यही है सर्वांग निरूपण प्रवृत्ति, है ना। सिंपल है, नाम से पहला सर्वांग मतलब सर्व अंग, सभी अंग जो होते हैं उन्हीं का निरूपण करना, है ना। और देखो, आचार्य केशव दास जो थे ना, वो हिंदी साहित्य के सबसे पहले सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं। काफ़ी बढ़िया फैक्ट है। और देखो, विशिष्टांग निरूपण प्रवृत्ति दूसरा भेद है इसका। विशिष्ट अंग मतलब विशिष्ट जो विशेष हों उन्हीं का निरूपण। रस, छंद और अलंकार ये विशेष होते हैं, इन्हीं का विवेचन करना जो होता है वही होता है क्या? विशिष्ट अंग, यानी कि विशिष्टांग निरूपण प्रवृत्ति। आई होप कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो आगे देखो क्या आया है, श्रृंगारिक प्रवृत्ति दूसरी है जो
तो ये क्या है, देखो रीतिकालीन कवि ने अपने लक्षणों को स्पष्ट करने के लिए जो उदाहरण दिए थे ना, उसमें उन्होंने श्रृंगार रस और वीर रस का यूज किया था, तो वही कहलाती है श्रृंगारिक प्रवृत्ति। ओके, अब आया है कवियों का वर्गीकरण, मतलब उनके रचनाओं के आधार पर कवि को बांटा गया है। किसने बांटा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। उन्होंने अपनी खुद की रची हुई हिंदी साहित्य का अतीत, इसमें कवियों का वर्गीकरण किया है। तो 3 तरीके से किया है। पहला है रीतिबद्ध कवि, फिर रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। ये 3 तरीके का इन्होंने डिवीजन किया है। तो पहले आते हैं हम लोग रीतिबद्ध कवि। ओके, तो रीतिबद्ध कवि क्या है? देखो, रीति काल के जो कवि संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को आधार माना था और उन्होंने रीति के बंधन में बंधकर जो ग्रंथ लिखे थे ना, उसको रीतिबद्ध कवि कहेंगे। जैसे केशवदास थे, चिंतामणि त्रिपाठी थे, भूषण देव कवि थे, रसलीन थे, पद्माकर थे, है ना। मतलब जो कवि संस्कृत ग्रंथों को आधार माना और रीति के बंधन में बंधकर उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, तो वही रीतिबद्ध कवि है। नाम से भी चल रहा है रीतिबद्ध, बद्ध मतलब बंधे हुए, रीति से बंधे हुए। ओके, आई होप कब समझ में आया होगा। डाउट होना ही चाहिए, है ना। अगर वीडियो बेकार लगे तो कमेंट में लिख देना वीडियो बेकार है, मुझे इसमें ये अच्छा नहीं लगा। ये जरूर लिखना कि इसमें आपको अच्छा क्या नहीं लगा। उसको शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी जानकारी हो जाए और दूसरों को भी पता चल जाए। ओके, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, ना ही लाइक करने के लिए बोलूँगा। अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक भी करेंगे। ओके, तो देखो आगे क्या आया है हमारा रीति सिद्ध कवि। तो रीति सिद्ध कवि कौन से हैं? देखो, नाम चल रहा है रीति सिद्ध, मतलब ऐसे कवि जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा लेकिन उनकी परंपरा का पालन जरूर किया है। रीति सिद्ध मतलब जो रीति से सिद्ध थे, है ना। मतलब उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा लेकिन उनकी परंपरा का जो थी उनको पालन किया है। ओके, तो कवि कौन कौन से हैं? देखो, बिहारी, राम सहाय, बैनी कवि, रसनिधि, सेनापति, हठीजी, ये कुछ कवि हैं जो रीति सिद्ध कवि थे, है ना। तो आगे आया है हमारा क्या, रीति मुक्त कवि। अब रीति मुक्त कवि कौन से? नाम चल रहा है भाई, देखो रीति मुक्त मतलब रीति से जो मुक्त थे, है ना। मतलब ऐसे कवि जिन्होंने ना तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखा और ना ही उनकी परंपरा का पालन किया, वही रीति मुक्त कवि हो गए, रीति से मुक्त हो गए। ओके, तो कवि कौन कौन से हैं? देखो, धनानंद, ठाकुर, द्विजदेव, आलम, बोधा, है ना, ये कुछ कवि हैं। तो आगे आया हमारा रीतिकालीन कवियों की रचना है, ओहो ट्रिक्स, जिस पे चैनल है गजब भाई। तो पहले आई हैं चिंतामणि कवियाँ, है ना। तो देखो क्या है, विवेक ने कल्प के पेड़ पर बैठकर मणि पर विचार किया। तो विवेक से हो जाए काव्य विवेक। कल्प के पेड़ मतलब कल्प और तरु, पेड़ को तरु भी तो बोलते हैं, तो पूरा हो जाएगा कवि कुल कल्पतरु, है ना। और मणि मतलब चिंतामणि और विचार मतलब छंद विचार, है ना। आगे देखो क्या है, तो आगे आया है हमारा दूल्हे और भिखारी, इनकी रचना है ना। तो क्या, भिखारी ने अपने काव्य का निर्णय दूल्हे के कंठ से सुना। ओहो, दूल्हे ने अपने कंठ से कोई निर्णय किया होगा भिखारी काव्य का। तो क्या है, भिखारी से भिखारी दास, काव्य का निर्णय से हो जाए काव्य निर्णय, दूल्हे से दूल्हे वही राइटर हैं, और कंठ से हो जाए कवि कुल कंठाभरण। क्या, कवि कुल कंठाभरण, है ना। भिखारी ने अपने काव्य का निर्णय दूल्हे के कंठ से सुना। देखो, मैं सेंटेंस नहीं रटवा रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आगे देखते हैं, हमारे आगे आए हमारे कुलपति मिश्र और देव। तो क्या हो जाएगा, देखो, कुलपति के रहस्य ने देव के रसायन में सुख का भाव देखा। वाह, देव के रसायन है कोई, तो उसमें सुख का भाव देखा। किसने देखा? कुलपति ने देखा, कुलपति के रहस्य ने देखा। तो कैसे हो जाएगा, कुलपति से कुलपति मिश्र, रहस्य से हो जाएगा रस रहस्य, देव से देव हो जाएगा, और रसायन से 2 काव्य हैं। देखो, एक शब्द रसायन है, एक काव्य रसायन है। ओके, और सुख से हो जाएगा सुख सागर तरंग, और भाव से हो जाएगा भाव विलास, है ना। कुलपति के रहस्य ने देव के रसायन में सुख का भाव देखा है। तो आगे देखो क्या है हमारा, आगे ये कुछ रचनाएं हैं, सिंपल है, मैं आपको नाम से ही समझा देता हूँ। ओके, तो कैसी हैं देखो, बिहारी की हो जाएगी बिहारी सतसई, आलम से आलम केली, ठाकुर की हो जाएगी ठाकुर रसक, भूषण की शिवराज भूषण, ब्रंद की ब्रंद सतसई, और राम सहाय दास की राम सतसई।
सभी नाम से हैं तो सिंपल है, इसीलिए मैंने आपको कोई ये सेंटेंस नहीं, थोड़ा कठिन हो जाता है ना, तो नाम में ही कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। ओके, तो आगे हमारा क्या आया है, वाह, ये मुझे अपनी सबसे गजब की लाइन लगी है। क्या है देखो, लाइन है, गुरु के प्रकाश में द्विजदेव ने 32 दिखाकर लतिका को 40 बार श्रृंगार किया है। तो गुरु से हो जाए गुरु गोविंद सिंह, प्रकाश से सुनीति प्रकाश, द्विज से द्विजदेव हो जाएगा, और 32 श्रृंगार 32, लतिका से श्रृंगार लतिका, और 40 से श्रृंगार 40, है ना। तो गुरु गोविंद सिंह की 2 रचनाएं, सुनीति प्रकाश और सर्व 16 प्रकाश, ये दोनों प्रकाश हैं, है ना। और द्विजदेव की हैं श्रृंगार 32, लतिका श्रृंगार 40। ओके, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, चलता हूँ, मिलूंगा अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।